हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज सबसे ताकतवर इंसान सबसे कमज़ोर है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों अपने देश के किसान की। किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है और आज वही रीढ़ की हड्डी सबसे कमज़ोर पड़ी है। आज हमारे देश के किसान की वो दुर्दशा हुई पड़ी है कि किसान आज की तारीख में फसल के लिए रो रहा है, खाद के लिए रो रहा है, पानी के लिए भी परेशान है और खेती के लिए ज़रूरी उन सभी सुविधाओं से वंचित है जो उसे सरकार द्वारा मिलनी चाहिए। हाल ही में दोस्तों किसानों का खाद को लेकर इतना बुरा हाल था और अभी भी है। किसानों को खाद नहीं मिल रही है। हर जगह एक ही सरकार है और उसके बाद भी किसानों का इतना बुरा हाल है कि दोस्तों किसान रात भर लाइन में लगा हुआ है, दिन भर लाइन में लगा हुआ है, धूप में लाइन में लगा हुआ है, बारिश में लाइन में लगा हुआ है। लेकिन हमारी सरकार इतनी अच्छी है कि उसको किसान का दर्द बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। खाद उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। क्या हमारी सरकार में इतनी ताकत नहीं है कि वो एक बार में ही पूरी जो किसान है उनको खाद उपलब्ध करा दे? हर जगह सेंटर बना दिए जाएँ, वहाँ पर किसान को उपलब्ध करा दिया जाए खाद। किसान 10 जगहों पर घूम रहा है कि मुझे यहाँ खाद मिलेगा, यहाँ खाद मिलेगा, लेकिन वो हर जगह से खाली हाथ आ रहा है। वो सो नहीं पा रहा है चैन से। आधी रात को दुकान में लाइन में लगने के लिए घर से निकल रहा है। बारिश हो रही है तो तब भी वो जा रहा है कि मुझे खाद मिल जाए। वो ना अपना स्वास्थ्य देख रहा है, ना वो समय देख रहा है। वो सिर्फ इस आस में निकल जाता है कि मुझे खाद मिल जाएगा। उसके बाद भी उसको खाद नहीं मिल रही है दोस्तों। तो मेरी सरकार से यही विनती है, हर राज्य में ये बुरा हाल है कि ऐसा ना होने दें। सरकार के पास वो सुविधा, वो पैसा, हर चीज़ है कि वो किसानों को हर सुविधा दे सकती है। हर सुविधा दे सकती है किसानों को, और किसानों को परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। किसान फसल उगाने के बाद मंडी जा रहा है तो वहाँ उसको रेट नहीं मिल रहा है दोस्तों। किसान करे तो करे क्या? लेकिन कोई मिलकर आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। आप जब तक मिलकर आवाज़ नहीं उठाएंगे आपको सुविधाएं नहीं मिलेंगी, सरकार नहीं सुनेगी। सरकार केवल आपको उस वक्त पूछती है जब उसको वोट चाहिए होता है। तो दोस्तों ये वीडियो जो है, हो सकता है किसी को बुरा भी लगे। हमें किसी को बुरा नहीं लगाना है। हम केवल अपने अधिकार की बात कर रहे हैं कि आपके हाथ में सब कुछ है। आप सब कुछ, हम आपको किस लिए लाते हैं कि आप हमें सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। तभी तो हम आपको वोट देकर जिताकर लाते हैं, आप पर विश्वास जताते हैं। अगर आप वो हमारा विश्वास तोड़ेंगे तो फिर हम किसके पास जाएंगे, किससे हम उम्मीद रखेंगे? इस वक्त किसान का बहुत बुरा हाल है। उसको खाद, बीज, हर चीज़ के लिए भटकना पड़ रहा है। और जब वो जैसे तैसे ये सब करने के बाद अपनी फसल मंडी लेके जाता है तो वहाँ उसको रेट उन बिचौलियों द्वारा ऐसे रेट दिए जाते हैं कि जो कि उसकी लागत भी नहीं निकलने देती है। तो सरकार के पास हर चीज़ का इलाज है। सरकार अगर करना चाहे तो हर काम कर सकती है। तो दोस्तों आप सब भी इस चीज़ के लिए आगे आइए, बोलिए आप सब भी, और हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं इन बातों को वहाँ तक पहुँचाने की जहाँ तक ये बातें पहुँचकर इन पर कोई काम हो सकता है। इसमें सभी का बोलना ज़रूरी है, एक जने के बोलने से नहीं होगा। तो सब आइए आगे और इन चीज़ों को, मुद्दों को उठाइए, क्योंकि ये हमारे देश का महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्योंकि किसान नहीं है तो कुछ नहीं है, भूखे मर जाएंगे लोग। अगर किसान ने एक साल अपनी फसल अपने घर में रख ली ना उगाकर, तो सबको अपनी अपनी औकात समझ में आ जाएगी कि हम क्या हैं, चाहे वो कितना भी पैसे वाला हो, कितना भी गरीब हो। अगर किसान अपनी जिद पर आ गया तो सबको समझ आ जाएगी। इसलिए किसान को इतना परेशान ना करें, उसको हर सुविधा उपलब्ध कराएं और उनको और नई नई चीज़ों के लिए बढ़ावा दें कि इस चीज़ से ये वाली खेती करके देखें। हम ये सुविधा उपलब्ध कराएंगे तभी हमारे देश का विकास होगा। क्योंकि किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। उसके बिना हमारे देश का विकास नहीं हो सकता। उसको साथ लेकर चलना ही होगा हर हाल में। उसके बिना देश का विकास नहीं है। इसलिए हमारी यही विनती है आपसे कि किसान के लिए वो सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएं जिससे वो अच्छी फसलें उगाकर तैयार कर सके और उसको अच्छे रेट मिल सकें उस फसल के। यही हमारी आपसे विनती है। धन्यवाद।